लास्ट दो वीडियो में हमने अर्धनारीश्वर पाठ को पढ़ा और रामधारी सिंह दिनकर का परिचय भी देखा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। इसका आंसर होगा निबंध। तीसरा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। तो अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा नर और आधी नारी का रूप। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जब हम लोग परिचय देख रहे थे, जीवन परिचय, तो उसमें इस चीज़ को हमने देखा था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव में, जो बिहार के बेगूसराय में है, हुआ था। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि थे। तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की 3 काव्य संग्रह का नाम लिखें। तो कोई भी 3 काव्य संग्रह का आप नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसका आंसर होगा 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला। तो 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। तो दिनकर जी का परिचय जब हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि 1964 से 1965 तक वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी किस सभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा के सदस्य थे वे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी की मृत्यु कब हुई। दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारी शक्ति की साधना की थी। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है। इसका आंसर होगा देवता। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी अर्धनारीश्वर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो दिनकर जी अर्धनारीश्वर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है प्रेमचंद का। पाठ में हमने देखा है। अब हम देखेंगे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं। यहाँ आपको बताना है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं है। संधि अगर दुर्योधन और कृष्ण के बीच न होकर गांधारी और कुंती के बीच होता तो यह महाभारत न होता। हमारे समाज में नारी का सम्मान किया जाता है, वे पूजनीय होती हैं। पुरुष अपने कठोर स्वभाव के कारण अपने को ही सर्वाधिक महत्व देता है, किंतु नारी में दया, ममता तथा कोमलता के गुण विद्यमान होते हैं। अगर महाभारत के युद्ध से पूर्व हुई संधि वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो यह संभव है कि वे अपने पुत्रों को समझा लेती और युद्ध की नौबत नहीं आने देती। तो मैं यहाँ पूर्ण रूप से लेखक के कथन से सहमत हूँ। अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना द्वारा इस बात का संकेत देने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान हैं, उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं बन सकते। अगर नर अपने अंदर नारी के भी कुछ गुण समाहित कर लेता है तो उसकी मर्यादा कम नहीं होती बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी सार्थकता बहुत कम हो गई है। नारी सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में बंधकर नहीं रह गई है। नारी को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, जिससे उनकी मानसिकता में भी एक हीन भावना भर गया और वे खुद को कमजोर समझने लगी। लेकिन आज नारी की स्थिति में बहुत सुधार नजर आ रहा है। आज वे अपने अधिकारों के प्रति सजग भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है। क्या ऐसा कहना उचित है। तो इसका आंसर देखिए, नारी को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा नारी की अवहेलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। ऐसा करने से पुरुष को अपनी दुर्बलता को छिपाने और कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है,
क्योंकि नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य है, समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए नारी को ऐसी निष्कृष्ट उपाधि से विभूषित करना पूर्णतः गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। साधारण शब्दों में प्रवृत्ति मार्ग वैवाहिक जीवन वाला मार्ग है और निवृत्ति मार्ग अविवाहित जीवन वाला मार्ग है। अर्थात जिन पुरुषों ने जीवन से आनंद पाने की इच्छा से नारी को गले लगाया उन्हें प्रवृत्ति मार्गी कहा गया। इसके ठीक विपरीत जिन्होंने नारी को अपने जीवन से परे ढकेल दिया, जिन्हें नारी सुख की कोई कामना नहीं थी, वे निवृत्ति मार्गी कहलाए। तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो आप एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ जाइए ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम रहने देते हैं सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।